भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा है कि भारत को केवल सीमाओं पर ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में खुद को मजबूत करना होगा ताकि हम हमलों और पराधीनता के दर्दनाक इतिहास का जवाब दे सकें। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का निर्माण तभी संभव है जब देश सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास हर मोर्चे पर सशक्त बने। विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए अजीत डोभाल ने महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह जैसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान को याद किया। उन्होंने देश भर से आए करीब 3000 युवा प्रतिनिधियों से कहा कि वे सौभाग्यशाली हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ है, जबकि उनकी पीढ़ी ने गुलामी का दौर देखा है। डोभाल ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों ने अपार कष्ट झेले, भगत सिंह को फांसी दी गई, सुभाष चंद्र बोस ने आजीवन संघर्ष किया और महात्मा गांधी को सत्याग्रह का मार्ग अपनाना पड़ा, तब जाकर देश आजाद हुआ। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध शब्द भले ही कठोर लगे, लेकिन यह अपने इतिहास से प्रेरणा लेकर राष्ट्र को फिर से महान बनाने की शक्ति बन सकता है। कार्यक्रम में मौजूद युवाओं को भविष्य का नेतृत्व बताते हुए डोभाल ने मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का उदाहरण देते हुए नेपोलियन का कथन उद्धृत किया कि नेतृत्व इतना प्रभावी होता है कि वही जीत और हार का अंतर तय करता है। इधर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जल्दबाजी में संविधान संशोधन करने के लिए मजबूर किया है, जो इस बात का संकेत है कि पड़ोसी देश की आंतरिक व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं। पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अभी केवल थमा है, समाप्त नहीं हुआ है। जनरल चौहान ने बताया कि पाकिस्तान ने अपने संविधान के अनुच्छेद 243 में संशोधन कर ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष का पद समाप्त कर दिया और उसकी जगह चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का पद बनाया है। यह पद केवल सेना प्रमुख के पास रखने का प्रावधान संयुक्त कमान के सिद्धांत के विपरीत है। सीडीएस ने कहा कि पाकिस्तान ने नेशनल स्ट्रेटजी कमान और आर्मी रॉकेट फोर्स कमान बनाकर सैन्य शक्तियों का अत्यधिक केंद्रीकरण किया है, जो वहां की अस्थिर स्थिति को दर्शाता है।